मैं ये मानता हूं किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो दो चीजों पे कब्जा करना बहुत जरूरी होता है। पहला उसके बिजनेस पे। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश के बिजनेस पे कब्जा किया और धीरे धीरे हम उनके अधीन होते चले गए। और दूसरा उस देश की सेना पे। अंग्रेजों ने यहीं की सेना को हमारे खिलाफ खड़ी करके हमारे लोगों का शोषण किया। आज की सरकार जो केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश का सारा बिजनेस दे दिया है। ऐसा दिन आएगा देश में कि आपको रोटी के लिए भी जो पैदा आप जिस अन्न को करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, दिन रात अपना परिवार नहीं देखते, सुख दुख नहीं देखते, चैन नहीं देखते, उस आटे को भी आपको उनके गोदामों से खरीदना पड़ेगा, उनके बड़े बड़े स्टोरों से खरीदना पड़ेगा। दूध की बोतल से लेके और दूध तक आपको वहीं से मिलेगा, आप उनके ऊपर अधीन हो जाओगे। इसलिए आज अडानी, अंबानी और तमाम ताकतों को मजबूत किया जा रहा है। सारे विरोध के बाद प्रधानमंत्री उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं। आप अपने देश में दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। ये देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है और यहाँ बलिदान तो हमारी प्रथाओं में रहा है। और मैं वचन देके कहता हूँ किसानों से, किसान तैयारी करे, उनकी हर समस्या के लिए लड़ने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। उनको पीछे नहीं हटने देंगे, उनकी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जो पिछली बार पहले हो चुका कि अलग अलग लड़े और पिटे और नुकसान उठा के घर में बैठे, अब ये होगा नहीं। हर किसान लड़ाई में हमने साथ दिया। जब वहां 4 भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, सबसे पहले जाने वाला मैं था, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के। इस बात के लिए नहीं कि क्या होगा, इस बात के लिए कि अगर अन्याय हो रहा है तो कम से कम मैं अपने जमीर को गवाही दे सकूं कि जब अन्याय हो रहा था मैं लड़ रहा था। इस भाईचारे को बना के रखो। ये भाईचारा ही दुश्मन को हराएगा, ये भाईचारा दुश्मन के दांत खट्टे करेगा और यही भाईचारा इनको यहां से, इस देश की सत्ता से भी उखाड़ के फेंकेगा। आज यहां उपस्थित सभी नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारा पूरा किसान परिवार, सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनकी वजह से वो संघर्ष जीता गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके बलिदान को नमन करता हूं। उनके साथ साथ उनके परिवारों को भी, आज हम यहाँ हैं, वो हमारे बीच में हैं, या आज हम कुछ घंटे उनकी बात करेंगे, लेकिन जिन्होंने जो अपना खोया है उनको ज़्यादा एहसास है। मैं उन परिवारों को भी, उन माँओं को भी, उन पिताओं को भी, भाइयों बहनों को भी धन्यवाद और नमन उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के बच्चे खोए, बड़े खोए, जिनकी वजह से ये किसानों की लड़ाई जीती गई। क्योंकि ये कोई सभा नहीं है, मुझे थोड़ी सी बात आपसे कहनी है। मैंने तो जो जीवन में अपने महापुरुषों से सीखा है, जिनको मैं आदर्श मानता हूं, सर छोटू राम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं उन्हीं के रास्ते पे चलने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। जो उन्होंने विचार दिखाए हैं उन पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आज भी याद है, मुल्क आजाद भी नहीं था, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, और आज आजाद मुल्क में भी किसान, नौजवान, कमजोर, वंचित, शोषित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना जवानी सुरक्षित है, ना किसान है, ना मजदूर। और मुझे लगता नहीं कि अभी ये दिन बहुत नजदीक है कि एक ऐसा समाज बनेगा जो भाईचारे पर आधारित समाज हो। लेकिन जहां लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो दो चीजों पे कब्जा करना बहुत जरूरी होता है। पहला उसके बिजनेस पे। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश के बिजनेस पे कब्जा किया और धीरे धीरे हम उनके अधीन होते चले गए। और दूसरा उस देश की सेना पे। अंग्रेजों ने यहीं की सेना को हमारे खिलाफ खड़ी करके हमारे लोगों का शोषण किया। आज की सरकार जो केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश का सारा बिजनेस दे दिया है। ऐसा दिन आएगा देश में कि आपको रोटी के लिए भी जो पैदा आप जिस अन्न को करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, दिन रात अपना परिवार नहीं देखते, सुख दुख नहीं देखते, चैन नहीं देखते, उस आटे को भी आपको उनके गोदामों से खरीदना पड़ेगा, उनके बड़े बड़े स्टोरों से खरीदना पड़ेगा। दूध की बोतल से लेके और दूध तक आपको वहीं से मिलेगा, आप उनके ऊपर अधीन हो जाओगे। इसलिए आज अडानी, अंबानी और तमाम ताकतों को मजबूत किया जा रहा है। सारे विरोध के बाद प्रधानमंत्री उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं। और जिस तरह से अग्निवीर लाके, अग्निपथ लाके इस देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, स्पेशली जो जातिगत रेजिमेंट थी, आज आपको महसूस भले ही ना होता हो, आने वाले 10-15 सालों में
जातिगत रेजिमेंट से सारे लोग रिटायर होकर घर आ जाएंगे और अग्निवीर के नाम पे जो भर्तियां हो रही हैं, आपके बच्चे वहां नहीं रहेंगे। इस देश में एक विचार की सरकार और उनके सेनापति खड़े हो जाएंगे। आप अपने देश में दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा खड़कर टोल की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया। मगर मैं वचन देके कह रहा हूं कि अगर देश को बचाने के लिए और देश की जो अस्मिता है, देश की जो अखंडता है, उसको बना के रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि हमें याद है ये देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है और यहाँ बलिदान तो हमारी प्रथाओं में रहा है। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, हम उनकी संतानें। हम अपनी देश की विरासत को, अपनी अखंडता को, अपने भाईचारों को बचाने के लिए अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़ी उसको चुकाएंगे। और मैं वचन देके कहता हूं किसानों से, किसान तैयारी करे, उनकी हर समस्या के लिए लड़ने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। उनको पीछे नहीं हटने देंगे, उनकी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जो पिछली बार पहले हो चुका कि अलग अलग लड़े और पिटे और नुकसान उठा के घर में बैठे, अभी ये होगा नहीं। हर किसान लड़ाई में हमने साथ दिया। जब वहां 4 भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, सबसे पहले जाने वाला मैं था, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के। इस बात के लिए नहीं कि क्या होगा, इस बात के लिए कि अगर अन्याय हो रहा है तो कम से कम मैं अपने जमीर को गवाही दे सकूं कि जब अन्याय हो रहा था मैं लड़ रहा था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्ण उन परिवारों का जिनके परिवार से बलिदान हुए। हम तो नमन कर सकते हैं, उनके दुख को वही जानते हैं। उन माओं को, बहनों को नमन, उन पिताओं को नमन। और अगर आगे बलिदान देना पड़ा तो आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिना शहादत के, बिना बलिदान के कुछ बचने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस भाईचारे को बना के रखो। ये भाईचारा ही दुश्मन को हराएगा, ये भाईचारा दुश्मन के दांत खट्टे करेगा और यही भाईचारा इनको यहां से, इस देश की सत्ता से भी उखाड़ के फेंकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।